नमस्कार साथियों, आज मैं बात करूंगा राजस्थान के कदावर नेता हनुमान बेनीवाल जी के बारे में। हनुमान बेनीवाल जी इनकी कहानी संघर्ष के बल पर गांव से एक संसद का जो रास्ता तय किया है वो बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है। इसी का जो पाथ है वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इनकी जर्नी शुरू हुई थी और आज कहाँ पे ये स्टैंड करते हैं। हनुमान बेनीवाल जी नागौर जिले से सांसद हैं। उनका जन्म 2 मार्च 1972 में हुआ था। अभी वो 50 साल के हैं और वो अपनी स्वयं की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और संस्थापक हैं। उनका जन्म खिंवसर के नागौर के जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर बरण गांव में हुआ था। उनके पापा जी का नाम रामदेव जी था और उनकी माता जी का नाम मोहनी देवी था। उनके पापा जी 2 बार 1990 से पहले विधानसभा चुनाव में खड़े हुए थे और दोनों बार जीते थे। 1990 में वो चुनाव हारे थे, 1993 में चुनाव हारे थे और 1998 में उनके पापा की डेथ हुई थी। आज हनुमान बेनीवाल जी राजस्थान में युवाओं के आदर्श माने जाते हैं। इन्होंने अपनी पढ़ाई जयपुर से ही की थी, प्रारंभिक पढ़ाई जयपुर से ही की थी और आज इनके इशारों पे मिनटों में हजारों की संख्या में तादाद भीड़ इकट्ठी हो जाती है इनके सहयोग के लिए। इन्होंने अपना राजनीतिक सफर 1994 में किया था, जब ये राजस्थान यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के लिए आए थे। 1995 और 1996 में 2 साल तक ये महाराजा कॉलेज, राजस्थान यूनिवर्सिटी से जो एफिलेटेड कॉलेज है महाराजा कॉलेज, वहां पे ये प्रेसिडेंट थे। वहां पे इनका शुरुआत के दिनों में संघर्ष ये रहा था कि ये गेट पे खड़े होकर खुद पर्चे बांटते थे कि फॉर द प्रेसिडेंट पोस्ट हनुमान बेनीवाल को वोट दें और जिताएं। 1995 में दोबारा ये महाराजा कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष बने और उसके बाद में 1996 में राजस्थान यूनिवर्सिटी जो मेन यूनिवर्सिटी है उसमें वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे जीते थे। महेंद्र चौधरी जो नावा से थे वो प्रेसिडेंट बने थे और हनुमान बेनीवाल साहब वाइस प्रेसिडेंट बने थे उस टाइम। 2019 के जो लोकसभा चुनाव थे उनमें हनुमान बेनीवाल जी ने भाजपा के साथ जो गठबंधन में जो चुनाव लड़ा था उसमें ज्योति मिर्धा जी जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे उनको 2 लाख वोट से हराया था। 1997 में जब ये छात्र संघ अध्यक्ष के थे राजस्थान यूनिवर्सिटी के, तब इन्होंने धरना प्रदर्शन किया कि जो विलेज से जो ग्रामीण एरिया से बच्चे हैं उनको राजस्थान यूनिवर्सिटी में 5% का स्पेशल कोटा दिया जाए। इसके लिए 8 दिन जेल में भी रहे थे, सेंट्रल जेल में रहे थे 8 दिन के लिए। लेकिन परिणाम ये रहा था कि भैरू सिंह शेखावत जी के जब उस टाइम मुख्यमंत्री थे उन्होंने इनके आगे मान ली इनकी बात की भाई 5% ग्रामीण क्षेत्र के आने वाले लड़कियों को स्पेशल रिजर्वेशन दिया जाएगा। इनकी फैमिली बैकग्राउंड देखी जाए तो इनके पापा जी 1990 से पहले 2 बार खिंवसर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके थे। 1990 में वो वोट हारे थे जनरल इलेक्शन में। 1993 में फिर से खड़े हुए थे रामदेव जी और इस बार फिर इलेक्शन हारे थे। तो ये एक तरह से उनका राजनीतिक सफर का अंतिम छोर था। लेकिन फिर वो 1993 वाले वोट हारे, उसके बाद में 1998 में फिर से खड़े हुए। तब तक राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बन चुके थे हनुमान बेनीवाल जी। 1998 में जब इलेक्शन पास में थे उस टाइम उनको हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। डेथ होते ही बीजेपी से कैंडिडेट थे वो, तो बीजेपी गवर्नमेंट ने सुझाव दिया कि हनुमान बेनीवाल जी को नेक्स्ट कैंडिडेट उन्हीं के घर से चूज कर लिया जाए। लेकिन ऐसा होता है कि कैंडिडेट के एक्सपायरी के 7 दिन के अंदर वापस से नेक्स्ट कैंडिडेट की सूचना देनी होती है निर्वाचन बोर्ड में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, डिले हो गए और उस साल का कैंसिल हो गया कैंडिडेचर इनका लोकसभा विधानसभा इलेक्शन के अंदर। उसके बाद में इनके ग्रामीण और इनका जो परिवार है शुरुआत से गांव की पंचायत से जुड़ा हुआ है और इनके सरपंचाई थी इनके पास में। तो इनके गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो रहा था, उसमें कुछ लड़ाई दंगे हुए और एक परमाराम नाम से आदमी की डेथ हो गई। तो उसके लिए इनके पूरे परिवार को जेल की सजा सुनाई गई थी और ये 8 महीने तक हनुमान बेनीवाल जी जेल में रहते। उस टाइम इनके बड़े भाई का दिल का दौरा पड़ा और एक्सपायर हो गए थे। इनके लिए ये दोहरा थक्का था। उसके बाद में 2003 में इन्होंने राजस्थान के खिंवसर विधानसभा क्षेत्र से इलेक्शन लड़ा, उसमें ये हार गए थे। उसके बाद में 2008 में विधानसभा क्षेत्र में खिंवसर से बीजेपी के साथ में जीते थे। लेकिन 2012 में वसुंधरा राजे से इनकी विधानसभा के अंदर तीखी नोकझोंक और विरोधी बयानबाजी के कारण इनको बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया था। तो इन्होंने 2013 में अपना इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा, उसमें ये विजयी बने और कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी राजस्थान के अंदर। 2018 के अंदर फिर से इन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र से इलेक्शन लड़ा और फिर से विजयी बने। 2019 के अंदर इन्होंने अपना
बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। शुरुआत में इनका इरादा था कि कोई गठबंधन नहीं करें, लेकिन बीजेपी को जब लगा कि जाट बहुल्य क्षेत्र के अंदर हनुमान बेनीवाल जी का दबदबा है, तो उन्होंने बेनीवाल जी के साथ में गठबंधन किया। उससे बीजेपी को बहुत फायदा हुआ था। बीकानेर, बाड़मेर जो जाट बाहुल्य क्षेत्र हैं, जोधपुर, पाली, अजमेर, सीकर, इन क्षेत्रों में बीजेपी को फायदा हुआ। बीजेपी को राजस्थान के 25 सांसद सीटों में से 24 सीटें बीजेपी ने अपने दम पे जीती और एक गठबंधन से हनुमान बेनीवाल जी जीते थे। हनुमान बेनीवाल जी हमेशा युवाओं और किसानों से रिलेटेड मामले में हमेशा आगे खड़े होते हैं, उनका सहयोग करते हैं। कहीं पे भी कुछ भी राजस्थान के अंदर अगर कोई युवाओं और किसानों से रिलेटेड मैटर होगा तो वहां सबसे आगे खड़े मिलेंगे। ये उनकी पहचान है, यही उनकी लोकप्रियता को बढ़ाती है। 2019 के अंदर इन्होंने अपनी खुद की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बोतल नाम के चिन्ह से शुरू की थी। उसमें उन्होंने उसी साल 2018 के अंदर अपनी 57 कॉन्स्टिट्यूएंसी से कैंडिडेट खड़े किए। उनमें से 3 सीटें इन्होंने जीती थी। एक तो खींवसर की इनके भाई ने, नारायण बेनीवाल जी ने, एक मेड़ता से इंदिरा बावरी ने, और एक भोपालगढ़ से पुखराज गर्ग जी ने। पुखराज गर्ग जी इनके पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हैं तक इनके भाई खींवसर से विधायक हैं और खुद संस्थापक हैं पार्टी के। हनुमान बेनीवाल जी विधानसभा और संसद के अंदर शेर की तरह दौड़ते हैं तथा अपनी प्रशंसा और चुनौतियां खुलेआम देते हैं लोगों को कि भी ये इनकी डिमांड है। हनुमान बेनीवाल जी जाट कौम के अलावा 36 कौम को साथ में लेके किसी भी गरीब परिवार या फिर कोई भी समस्या हो उसमें सबसे पहले आगे रहते हैं। हमेशा अपना फोन खुद उठाते हैं तथा कोई भी बिचौलिए का यूज नहीं होता है। हर एक समस्या का खुद अपनी जगह पे जाके और उसका निस्तारण करते हैं। वह दिलों की धड़कन और किसानों के मसीहा कहे जाते हैं।